सो लेट्स स्टार्ट। सो आप आराम से सुनना। और इट्स अनलिमिटेड पावर। ये जो आप सीखोगे ये आपके अंदर है। और आपके अंदर है मीन्स कि आप जितना चाहो एक्सप्लोर करो। इसमें किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है। ओनली यू हैव टू इन्वॉल्व योर सेल्फ एंड गो डीपर एंड डीपर इनसाइड। क्योंकि जितनी भी पावर्स है ना सब अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर सिर्फ उसका एप्लीकेशन दिखता है या वो प्रेजेंट होती है सिर्फ। अदरवाइज जितनी भी पावर है सब कुछ आपके ही अंदर है। सारी पावर्स कहाँ पे है? आपके अंदर। ठीक है। इसी को योग बोला गया है। योग में जो सिद्धियों की बात है, तो जो सिद्धि होती है ना वो सब अंदर है। सर सॉरी आ, टू इंटरप्ट, आप ये क्लास रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ। तो सिद्धियां का मतलब क्या होता है? सिद्धियां का मतलब एक ऐसी क्षमता जो नेचुरल है। ठीक है। नेचुरल और आपके अंदर। अब जितना आप सर इसको सॉरी टू इंटरप्ट, और संजय काका ज्वाइंट हुए। अच्छा। हेलो सर, कुछ पूछना है आपको अभी? आपका हाँ, माइक उनका ऑफ। इंट्रोडक्शन दीजिए। माइक ऑफ है। संजय काका तुमचा माइक ऑफ है। तो ठीक है, आप सेशन कंटिन्यू करो। ठीक है। सो जितनी भी पावर्स है आपके अंदर है और ये आपके इन्वॉल्वमेंट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। अभी आवाज आ रही है? आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं सर, मैं जस्ट ठाणे से हूँ। अच्छा। तो अच्छा सेशन लगा, कल्याणी ने अटेंड अरेंज किया तो बोला कि थोड़ा टाइम के लिए ज्वाइन करो एटलीस्ट। हाँ। बीइंग संडे है तो थोड़ा लेट चल रहा है सब, बाकी कुछ नहीं है। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। या थैंक यू। सो इट्स कम्स फ्रॉम एंशियंट साइंस। देखो हमेशा से था, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। बट एंशियंट स्क्रिप्चर्स में इसका जिक्र है कि कैसे आप अपने ही अंदर जो हिडन पावर उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम लोग, आप भी क्लास ज्वाइन किए हो तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुझे क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको आता है कि मेरी पढ़ाई में जो मैं स्टडी है उसमें कितना लाभ है, कितना ज़्यादा इसको सीखने के बाद अपने आप स्टडी को नर्चर कर सकते हैं। ठीक है। सो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन मेमोरी। ओके। वो मेमोरी है, आपने कोई चीज़ पढ़ी, आपको याद है, देन यू आर इंटेलिजेंट। ऐसा ही होता है ना। अगर आपको पूरा साइंस की किताब याद है, पूरी सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, मैथमेटिक्स आता है, हर कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लेते हो, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, साइंटिफिक प्रैक्टिकल आपको सब कुछ याद, देन यू आर इंटेलिजेंट, यू कैन क्रैक एनी एग्जाम। ओके। एंड ये सब होता है मेमोरी से। सो मेमोरी जो होती है, अगर आप यौगिक सिस्टम में जाओगे या जो आप सीखोगे इसको, तो आप उस मेमोरी को एक्सेस करना शुरू कर देंगे जो आपके ही अंदर है, विच इज अनलिमिटेड। विच इज अनलिमिटेड। जैसे अगर मैं पूछूं, आप एग्जाम में, जब आप एग्जाम हॉल में कुछ भी क्वेश्चन लिख रहे होते हो, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ तो आप भूलने लगते हो ना कि ये होगा, ऐसा होगा, या ये ऑप्शन हो सकता है। ऐसा होता है सबके साथ? सबके साथ होता है ना। पढ़ी हुई चीजें आप भूल जाते हो एग्जाम में, बट यू कैन रिकॉल इट। केवल एग्जाम की बात नहीं है, आप कभी भी रिकॉल कर सकते हो, एनी टाइम, कभी भी। इट मीन्स कि अगर आपने 2018 में 23 जुलाई को आपने कुछ पढ़ा था, 2018 23 जुलाई को आपने कुछ भी पढ़ा था ना, यू कैन रिकॉल इट वर्ड बाय वर्ड।
ओके, कुछ भी आप रिकॉल कर सकते हो। सो इसकी जो भी आप पढ़ते हैं, आपका माइंड उसको रिकॉर्ड कर लेता है और उसको डाटा के रूप में सेव कर लेता है, उसको वो सेव कर लेता है। और जब भी अगर आपकी पावर है, आपने उसको सीखा है कि कैसे इसको रिस्टोर किया जाए, कैसे फिर से उसको रिकॉल करूं, उसी का नाम है ध्यान, उसी का नाम है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के थ्रू आप अपने माइंड की एक एक चीज को एक्सेस कर लोगे, एक एक चीज को। ओके, जैसे एक मशीन होती है ना, कार की या किसी भी चीज की, तो जो उसका मैकेनिक इंजीनियर होता है, वो उसके हर पार्ट को जानता है ना, कि यहाँ पे ये है, ये उसको ठीक कर लेता है। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो भी जानता है ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये इसकी कोडिंग है, ऐसे ये काम करता है, ऐसे अनलॉक होता है, ऐसे लॉक होता है। इसी तरह आप भी, आपका जो ब्रेन है वो एक सोफिस्टिकेटेड मशीन है। ओके, योर ब्रेन इज सोफिस्टिकेटेड मशीन एंड इट्स नेचुरल। और दुनिया में सबसे जो पावरफुल मशीन है ना, वो सिर्फ आपका ब्रेन है, क्योंकि इसको डेवलपमेंट होने के लिए नेचर ने हजारों साल लिए, तब हमारा ब्रेन जाके इतना डेवलप हुआ। इसके पहले, आदमी के पहले क्या था? आदमी के पहले हम लोग किससे आए हैं, किस जीव से आए हैं? बंदर की प्रजाति से आए ना। तो हमारा जो ब्रेन है वो आज का नहीं है। आप ये मत समझना आप 14 ईयर का, तो आपका ब्रेन केवल 14 ईयर का है। आपका ब्रेन 14 ईयर का है, बट उसकी जो मेमोरी है ना, उसकी जो रिकॉर्डिंग है, जो कंडीशनिंग है, वो मिलेनिया है, उसकी बहुत पीछे से वो कंडीशन। तो ये सब का पूरा जो जिक्र है ना, वो आपके वहां मिलेगा, योग में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, थियरी नहीं पढ़ना, सिर्फ प्रैक्टिकली करना है। और एक बार आपने इस पावर को एक्सेस करनी शुरू कर दी, विच इज विद इन यू, जो आपके अंदर ही आपको दिखता है, ऐसा नहीं कि वहां कुछ ऐसा है इल्यूजन टाइप, दैट इज देयर। कुछ भी आपने पढ़ा है, कोई भी चीज रिकॉर्डिंग है, तो आपको आपके मन के अंदर दिखेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल की मेमोरी क्या है, जैसे मैं पूछ रहा हूँ प्रगति, अपना पूरा इंट्रोडक्शन बताओ क्या है, अब पूरा इंट्रोड्यूस करो अपने आप। ऑन योर माइक एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। प्रगति। मेरा नाम प्रगति विकास कुमार है। मैं 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 थर्ड में हूँ और मैं रहती हूँ। तो जो भी आपने बताया ना प्रगति, जो भी आपने बताया या जो भी आप आगे चल के बताओगे, इसी तरह अपने सिलेबस की जो भी चीज बताओगे, वो सब कुछ कहाँ पे आपके अंदर रिकॉर्ड है। और आप अपने जब डीप मेडिटेशन में जाओगे तो वो सब अंदर देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ पड़ा है। ठीक है, जो भी चीज हम पढ़ते हैं वो हमेशा रहता है, बट ये बात अलग है आप रिकॉल नहीं कर पाते, लेकिन आपके अंदर वो हमेशा पड़ा रहता है। दूसरी बात जो आप सीखोगे, दैट इज द फिजिक्स, दैट इज द मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से एवरीथिंग इज वन, सब कुछ एक है, यानी दिस बुक इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू। ओके, दिस बुक इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू। जो बुक है और जो आप है, दोनों एनर्जी है। सो इन एनर्जी को आप सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसमें पहली बात क्या होगी, जब आप थोड़ा सा रिलैक्स होके, शांत होके अंदर अपने ध्यान लगाओगे, तो आपके ब्रेन के वो हिस्से काम करने लगते हैं जो नॉर्मली नहीं काम करते। क्योंकि साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि आपका जो ब्रेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5% तक ही आप यूज कर पाते हैं, और जो बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनका 15% होता है। तो जो रेस्ट ब्रेन होता है वो काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि हम आप उसका यूज नहीं जानते। क्योंकि वो भी पार्ट काम करने लगेगा तो आप अलग अलग चीजें करने लगते, अलग अलग परफॉर्मेंस करने लगते। ठीक है, तो जैसे जैसे वो पार्ट एक्टिव होता है, आपकी एक्टिविटीज या आपकी पावर्स वहीं से रिलेटेड है, जितना आपके ब्रेन के पार्ट्स एक्टिव होते हैं। तो आपके ब्रेन के पार्ट्स को एक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उधर ध्यान देना पड़ेगा, और ध्यान को ही मेडिटेशन बोलते हैं। तो जितना आप ध्यान दोगे, उसका एक प्रोसेस है, एक तरीका है, उसी को योगिक कल्चर में बताया गया है। ठीक है, सो जस्ट टू, क्या होगा शुरू शुरू में जब आप सीखना शुरू करोगे,
तो आप आंख बंद करके वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे, यानी उसकी इमेज आपका दिमाग बनाना शुरू कर देगा while being blindfolded। ब्लाइंडफोल्ड होके भी आप चीज़ों को पहचानना शुरू कर सकते हो, कर देते हो। यहाँ आई थिंक कि जो बच्चे पहले से कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप किसी भी बुक को आंख बंद करके भी पढ़ सकते हैं। आंख बंद करने का मतलब है कि उसका आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई है, ठीक है, और आप बहुत रिलैक्स होकर चीज़ों को सेंस कर रहे हो, आपके सेंसेस थोड़े शार्प हो गए। कंसंट्रेशन हाई है, सेंसेस शार्प, ठीक है, और दो ही चीज़ों से आप चीज़ों को आगे आगे ले जाते हो। दूसरी बात क्या होती है, आपके जब एनर्जी सेंटर्स एक्टिव होते हैं, आप एनर्जेटिक फील करते हो, सॉफ्ट एनर्जी एक्ट करती है। सॉफ्ट एनर्जी क्या होती है, जैसे अभी भी खाना खाया आपने, सो दैट इज हार्ड एनर्जी। अगर आप दाल चावल रोटी खा रहे हो तो बहुत हार्ड एनर्जी है, ठीक है, ये फिजिकल, दिस इज फिजिकल एनर्जी। जो आप मन से कोई चीज धारणा करते हो, विल पावर जिसको बोलते हैं, थॉट की पावर, दैट इज द मेंटल एनर्जी, ओके। और मन के और गहराई में आप जाते हो, दैट इज द साइकिक एनर्जी, वहाँ पावर्स है, वहाँ जिसको हम सिद्धियां बोलते हैं वो, ठीक है। और उसके भी और गहरे जाओगे, दैट इज द स्पिरिचुअल एनर्जी, दैट इज प्योर एनर्जी। तो जो सॉफ्ट पावर होती है ना, वो बहुत शुद्ध होती है, प्योर होती है। इट्स लाइक कि जो हमारी ब्रेथ है, आप कितने लोग, आप 2 दिन नहीं खाना खाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी दिक्कत होगी बट आप फिर भी 2 दिन तक 4 दिन ऐसे भी रह सकते हो। बट जो सॉफ्ट पावर लाइक ब्रेथ, प्राण ऊर्जा, प्राणिक एनर्जी है, उसको बिना आप अंदर लिए कितनी देर तक रह सकते हो, 7-8 मिनट। सांस रोक के देखो, दिस इज द सॉफ्ट पावर। अपनी ब्रेथ रोको, देखो कितनी देर तक आप रह सकते हो। जस्ट होल्ड योर ब्रेथ, सांस को नहीं लेना है। अब देखो कितनी देर तक आप रुक सकते हो। मुश्किल से 30 सेकेंड, 25 सेकेंड, 20 सेकेंड। उसके बाद दिक्कत होती है ना, उलझन होने लगती है, क्या होगा। सो दिस इज द प्राणिक एनर्जी, ये है सॉफ्ट पावर, ओके। दिस इज द प्राणिक एनर्जी। तो आपको अपनी प्राणिक एनर्जी को बढ़ाना है। और प्राणिक एनर्जी देखो कहाँ कहाँ है, हर जगह है। अगर एक एप्पल से आप एनर्जी लेना चाहो, दाल चावल रोटी सब्जी से लेना चाहोगे, तो दाल चावल रोटी सब्जी एक जगह रखा हुआ है, उसको आप देख सकते हो। बट प्राणिक एनर्जी को देखो कितना एक्सपेंशन है उसका, हर जगह है, आपके अंदर भी है, क्योंकि उसी की वजह से पूरा सब कुछ चल रहा है। ब्लड का फ्लो उसी की वजह से हो रहा है, डाइजेशन उसी की वजह से हो रहा है, सर्कुलेशन सिस्टम उसी की वजह से काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसी की वजह से काम कर रहा है, ब्रेन के न्यूरॉन्स उसी की वजह से काम कर रहे हैं। तो दैट इज द सॉफ्ट एनर्जी। जो प्राणिक एनर्जी है, दैट इज द सॉफ्ट एनर्जी, ठीक है। इसके बाद भी और सॉफ्ट एनर्जी है, दैट इज समथिंग लाइक डिवाइन एनर्जी। सो उस एनर्जी को जब आप टच करते हो, सी दिस इज आल्सो एनर्जी, ओके, बट दिस इज फिजिकल एनर्जी। ये जो है फिजिकल एनर्जी है, दिस इज आल्सो एनर्जी। आपका जो हाथ है ना, ये हाथ नहीं है एक्चुअल में, आपने उस एनर्जी को नाम दिया है हाथ, ठीक है। हैंड उसको नाम दिया है, फिंगर उसको नाम दिया है, नेल्स उसको नाम दिया है, बट दैट इज आल्सो एनर्जी, बट दिस इज फिजिकल एनर्जी। डू यू वांट टू सी दिस फिजिकल एनर्जी इन रियल लाइट फॉर्म? डू यू वांट टू सी? तो एक काम करो, अभी अपनी फिंगर ऐसे करो, ठीक है, स्टेबल रहना, ठीक है। फिंगर करो, फिंगर के बीच में देखना है, ठीक है, बिटवीन द फिंगर, डोंट सी द फिंगर, कंटिन्यूअसली देखना। आइज का मूवमेंट मत करना, आइज का मूवमेंट मत करना, लगातार देखते रहना। थोड़ी देर बाद ये फिंगर लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, देन यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज आल्सो एनर्जी। लगातार देखते रहो दोनों फिंगर के बीच। आइज का मूवमेंट नहीं, आइज का मूवमेंट नहीं, आइज फिक्स होगी, डोंट मूव योर आइज। आइज ओपन होगी एंड फिक्स होगी, डोंट मूव योर आइज। लगातार फिंगर के बीच देखते रहना। सडनली यू विल फाइंड द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द एज ऑफ योर फिंगर। अचानक से आपको लगेगा चारों तरफ
हल्की हल्की रोशनी निकल रही है फिंगर के। सी इट कंटिन्यूअसली। निरीजा 2 बोटं अशी पकडून त्यांच्याकडे बघायचंय. मान स्ट्रेट ठेव निरीजा. And now simply close your eyes and see at the third eye. Simply close your eyes. हाथ नीचे रख दो, बस थर्ड आई के पास देखो. You will see something. ठीक है, जस्ट ओपन योर आइज. जब आप देख रहे थे तो किनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ से लाइट निकल रही है और धीरे धीरे ये लाइट बन गया था. जस्ट रेज योर हैंड. जिनको जिनको लग रहा था कि यहाँ पे लाइट निकल रही है और धीरे धीरे देखते देखते वहां पे रोशनी बन गई थी पूरी. ये फिंगर नहीं था, स्किन फॉर्म नहीं था, लाइट में कन्वर्ट हो गया. जस्ट रेज योर हैंड. अपना हाथ बस रेज कर लीजिए. ठीक है. हाँ, थोड़ा इसमें स्टेबिलिटी रखनी है आपको. आइज को अपने रोटेट नहीं करना, आइज फिक्स होनी चाहिए. ठीक है, आइज रोटेट नहीं करना, आइज फिक्स होनी चाहिए, आइज ब्लिंक नहीं करना. इन बातों का ध्यान रखना है. अगर आपने आइज ब्लिंक कर दिया तो आप अपना कंसंट्रेशन तोड़ रहे हैं. ठीक है. अब so see you got my point कि this is also energy but we are saying this is skin form. We are just actually giving the name. Okay, but still this is energy. हम सिर्फ उसको नाम दे रहे हैं कि ये हाथ है, ये स्किन कलर है, ये फिंगर है, ये लिटिल फिंगर है, ये थंब है. दिस इज द नेम. नेम हमेशा कहाँ से आता है? लॉजिकल माइंड से आता है. ठीक है, जो आपको लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी गई. बट दिस इज एनर्जी. जो छोटा बच्चा होता है ना, 6 महीने का, 4 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने, वो डायरेक्ट एनर्जी को देखता है. ठीक है. सो जब से जैसे आप माइंड का यूज करने लगते हैं देन इट बिकम मैटर. मैटर का मतलब फिक्स. दिस इज आल्सो एनर्जी बट द मोमेंट यू विल से दिस इज मोबाइल इट विल बिकम फिक्स. मोबाइल जैसे फिक्स हो जाए. तो किसी जब आप ध्यान करेंगे तो कोई वर्ड नहीं यूज करना पहली बात, क्योंकि द मोमेंट यू विल यूज द वर्ड एनर्जी विल बिकम मैटर. ओके. सो अभी आपने देखा दिस इज एनर्जी. इसी तरह एप्पल को आप देखना, एप्पल के चारों तरफ भी एनर्जी होती है. धीरे धीरे देखते देखते वो भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो सबसे ये होगी फिजिकल एनर्जी. दूसरी पार्ट होता है कि प्राणिक एनर्जी. जो आप ब्रेथ लेते हो, आपको पता है ना सांस कितना इंपॉर्टेंट है. पता है, सांस नहीं ले सकते, सांस अगर नहीं ले पाओगे तो 1 मिनट भी रहना मुश्किल है. और आपकी बॉडी के अंदर सांस प्राणिक एनर्जी बह रही है, आपको दिखाई नहीं देती. जब आप मेडिटेशन करेंगे, when you do the process you will see the pranic energy inside your body. आपको आपके अंदर प्राणिक एनर्जी दिखाई देगी. ओके. पूरा प्राणिक एनर्जी, ऐसा लग रहा है मेरा पूरा बॉडी प्राणिक एनर्जी का, ऊर्जा का बना हुआ है और चारों तरफ एनर्जी फ्लो हो रही है. यू विल सी दैट. आपको वो महसूस होगा. ठीक है. और उसके अंदर जब आप जाओगे देन समथिंग यू विल फाइंड सम और सॉफ्ट एनर्जी मिलेगी विच इज समथिंग डिवाइन एनर्जी. फिर उस एनर्जी के जैसे आप टच में आओगे तब आपको अपना लगेगा मैं हर जगह हूँ. सी दिस इज द फिजिकल एनर्जी. सो फिजिकल मीन्स दिस हैज ए शेप. मेरे बॉडी का एक शेप है. तो अभी हम मानते हैं मैं इतनी दूर तक हूँ. जब आप प्राणिक एनर्जी को ध्यान देंगे तो आप मानेंगे देखो आप फैल गए हो. जैसे अभी आंख बंद करो, अपने सांसों पर ध्यान दो. देन यू विल फील कि मैं तो हर जगह हूँ, क्योंकि सांस हर जगह है, प्राण हर जगह है.
ऊर्जा हर जगह है, जो प्राणिक एनर्जी है, एयर हर जगह है। आईज क्लोज करो अभी आप, सिंपली जस्ट क्लोज योर आईज। 3 बार गहरी सांस लो और सांस को ऐसे महसूस करो, अंदर भी जानो बाहर भी जानो, हर जगह सांस ही सांस है। ब्रीथ, क्लोज योर आईज सिंपली। आराम से सांस को जानो, बस अपना ध्यान पूरा सांस के साथ रखो। सांस अंदर आए तो जानो मैं अंदर आ रहा हूँ, सांस बाहर जाए तो जानो मैं सांस के साथ बाहर जा रहा हूँ। और जहां तक हवा फैली हुई है, एयर फैली हुई है, उतना मैं फैल गया हूँ। जब सांस अंदर आए, when you inhale just feel you are coming inside, when you exhale just feel you are going outside. Inhale, exhale, inhale, exhale, just do it so simply, you will be relaxed. आपका माइंड एकदम खत्म हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। बी रिलैक्स, इनहेल, एक्सहेल। मनाली आप सिंपली बैठ जाओ आराम से, कैन डू इट। आंख बंद कर लो, सांस को देखो, सांस के साथ पूरा ध्यान रखना। सांस के साथ पूरा ध्यान रखना। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अपने आप आत रही है सांस, उसको करना भी नहीं है, बस वॉच इट। और ऐसा जानो, ऐसा मानो, बस जान लो कि आप सांस के साथ एक हो चुके हो, ब्रेथ के साथ, एयर के साथ आप एक हो चुके हो। और जहां जहां हवा फैली है पूरे यूनिवर्स में, उतना बड़े आप हो चुके हो, उतना बड़ा आपका शरीर है, पूरा हवा ही हवा है, अंदर बाहर हर जगह, इनसाइड एंड आउटसाइड। बस उसी के साथ लय हो जाओ, उसी के साथ एक हो जाओ। जहां जहां हवा फैली हुई है, जहां जहां यूनिवर्स में, ऐसा भाव करो, जस्ट फील यूनिवर्स में जहां जहां भी एयर फैली हुई है, यूनिवर्स में जहां जहां भी है, आप उसके साथ एक हो चुके हो। सडनली यू विल फाइंड कि आपका एक्सपेंशन बढ़ गया है, एंड योर ब्रेन विल बी इन टोटल रिलैक्सेशन। जो आपके ब्रेन में रिलैक्सेशन है टोटल होगा, न्यूरॉन्स अपने आप रीजनरेट होंगे। जस्ट क्लोज योर आईज, आईज बंद करके सांस पे ध्यान दो। सांस जहां तक उसका दायरा है, यूनिवर्स में जहां तक उसका दायरा है, धरती के चारों तरफ है, हर जगह है, हर आदमी के अंदर है, हर लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग के अंदर है, हर जगह ब्रेथ है, प्राणिक एनर्जी, हवा हर जगह। और आप हवा के साथ एक हो चुके हो, हवा ही हो चुके हो, एयर ही हो चुके हो। आ रही सांस को जानना है, जा रही सांसों के साथ एक होना है। ऐसा भाव करो, जस्ट फील इट, यू आर विद द एयर। अपने आप को एयर के साथ योग करो, इसी का नाम योग है। योग का मतलब होता है जुड़ना, कनेक्ट होना। अपने फिजिकल पार्ट को भूल जाओ, जो आपका नाम है, जो आपके बॉडी के डिस्क्रिप्शन है, शेप है, सब कुछ भूल के बस हवा के साथ, प्राणिक एनर्जी के साथ अपने आप को एकाकार करो। हवा के साथ, प्राणिक एनर्जी के साथ अपने आप को एक जानो, उतना ही फैला हुआ जानो, उतना ही एक्सपेंड हुआ जानो, हर जगह जानो, हर जगह जानो। धीरे धीरे आप और ज़्यादा शांत, और ज़्यादा गहराई में उतर जाएंगे।
अपने आप को हवा के साथ एक जानो, फैला हुआ जानो, चारों तरफ जानो, बस जानो, भाव करो, अपने नाम को भूल जाओ, अपने चेहरे के शेप को, पिक्चर्स को भूल जाओ, हवा के साथ एक होते रहो। You will be in the trance. Just watch your breath. हवा के साथ, उसके एक्सपेंशन के साथ एक रहो, ठीक है। अपने आप को उसी के साथ एक जानो, एक जानो, एक रहो, एक, ठीक है। 3 बार फिर से गहरी सांस लो। अब फिर से अपने नाम लो, अपने चेहरे को याद करो और धीरे धीरे आइज ओपन करो। धीरे धीरे आइज को ओपन करना है, ठीक है। ऑलमोस्ट जिन्होंने भी किया था, ऐसा लग रहा था ना कि ऐसा लग रहा है मैं हर जगह हूँ, हर जगह हवा के साथ, हर जगह हूँ। ऐसा लग रहा था सबको? जस्ट रेज योर हैंड। प्रगति, ठीक है। तो यही है योग। योग का मतलब होता है जिस भी चीज के साथ आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, मानते हो, वही हो जाते हो। योग का मतलब क्या हुआ? जिस भी चीज के साथ आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, मानते हो, जोड़ते हो, वही हो जाते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ योगा, ठीक है। सो इसमें आपने अपने आप को एक्सपैंड किया हुआ जाना, माना, बस माना। और देखो एकदम ब्रेन के जो चैटरिंग माइंड था अपने आप शांत हो गया ना। कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, ये जानना है। ऐसा करते करते धीरे धीरे आपको सांसें दिखाई देने लगेंगी, वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। अभी आपने फर्स्ट टाइम किया होगा, या जिन बच्चों ने बहुत पहले से इसको प्रैक्टिस किया है, किसको उसकी ब्रेथ दिखाई दे रही थी हर जगह? इसमें से किसको उसकी पूरी ब्रेथ दिखाई दे रही? ठीक है। किसी को उसकी ब्रेथ समझ आ रही थी कहाँ कहाँ फैली हुई है, ऐसा पूरा प्रकट जैसे दिख रहा था। सौर, अनंता, किसी को यू कैन अपना माइक ऑन करके आप बोल सकते हो। विष्णु, तुम लोग क्लास में नहीं हो क्या? सर थी लेकिन बहुत छोटी सी लाइट समझ में आ रही है। चलो ठीक है। तो जितना आप डीपली करोगे, आपको आपकी ब्रेथ प्रकट जैसे हो जाएगी। ऐसे अभी आपको तो महसूस हो रहा है हल्का सा, करते करते आपको ऐसा महसूस होगा कि हर जगह आप है, हर जगह जहां तक हवा फैली हुई है यूनिवर्स में, तहां तक आप। अभी ये तो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। धीरे धीरे जब इसके दूसरे पार्ट में आप एंटर करेंगे, जिसको हम डिवाइन एनर्जी बोलते हैं, उस एनर्जी के टच में जब आप आएंगे तो आपकी बॉडी हील करने लगेगी। यानी कहीं भी कोई डिजीज है, कहीं पेन है, अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप। सो दैट इज द सॉफ्ट एनर्जी। फिर उस सॉफ्ट एनर्जी में आप ये भी जानेंगे कि ये बुक का कंटेंट भी मैं हूँ, मैं इसको जानता हूँ और सब कुछ मुझे दिख रहा है, बिना पढ़े दिख रहा है, बिना पढ़े समझ आ रहा है, ठीक है। बिना पढ़े ये बुक मुझे समझ आ रही है, बिना पढ़े। सो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको अपने कहाँ ध्यान देना पड़ेगा? अपने अंदर ध्यान देना पड़ेगा ना। तो धीरे धीरे आपकी जो पहुंच है वो एनर्जी के सॉफ्ट लेवल तक जाएगी।
देन यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं ये बुक भी मैं, तब आप इस बुक को 2 मिनट में पढ़ सकते हैं, 2 मिनट में जान सकते हैं जो इसमें है। कितने मिनट में? 2 मिनट में आप इस पूरी बुक को एक्सप्लेन कर सकते हैं, छू के, सिर्फ महसूस करके, और आपको ये पूरी किताब समझ आ जाएगी इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या पिक्चर बनी हुई है, क्या स्टोरी है। यू कैन डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स। और किसी भी लैंग्वेज की बुक को आप कर सकते हैं। इट डजंट मैटर कि आपको ये सिर्फ हिंदी इंग्लिश की समझ आ रही है, या जो आप मराठी जानते हैं वो समझ आ रही है। किसी भी लैंग्वेज की बुक को आप जान सकते हैं, बट बिफोर दैट यू हैव टू टच दैट एनर्जी विच इज एवरीवेयर। ठीक है, तो ये पहला आपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया। अब दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आप और ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, और इस सॉफ्ट एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होंगे तो आपको अंदर बहुत सारी चीज़ें लाइट जैसे, रोशनी जैसे महसूस होंगी आपके अंदर ही। ठीक है, बट आपको सोचना नहीं है, जो भी होगा अपने आप होगा। ओके, डोंट ट्राई टू थिंक, डोंट ट्राई टू मैनिफेस्ट, डोंट ट्राई टू इमेजिन, दैट इज द रियलिटी एंड रियलिटी विल कम ऑटोमेटिक। तो जो भी होगा अपने आप होगा। डोंट ट्राई टू डू दिस। तो क्या करना है आपको? सिर्फ कुछ नहीं करना, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, दैट्स इट। ओके, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, दैट्स इट। ठीक है, सो लेट्स डू सम एक्सरसाइज, देन वी विल डू ए मेडिटेशन सेशन। ओके, तब उसके बाद हम एक सेशन करते हैं मेडिटेशन का, जिसमें आप इंटेंसिवली अपने इनसाइड ध्यान, अपने अंदर ही ध्यान लगाओगे, और आपको बहुत सारी, किसी को कहीं पेन होगा अगर पहले से है तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो यू विल गेट कि हाँ कैसे ये होगा। और उसके बाद अगर आपके पास बुक है देन यू हैव टू फ्लिप इट। आई थिंक कि आपके पास बुक होनी चाहिए। तो आपके पास 1 मिनट टाइम है, आप उठा के अपनी कोई भी बुक लेके रख लो, अपने पास रख लो। जब आपको कहा जाएगा तो आंख बंद रहेगी, आप यू विल स्टार्ट फ्लिपिंग द बुक। ओके, सो जस्ट प्लीज ऐसी टेक द बुक बुक। जो उन्होंने पढ़ी नहीं हो। और कोशिश करो अगर आपके पास ऐसी न्यू बुक है जो आपने कभी नहीं पढ़ी है, प्लीज टेक इट। ठीक है, आप रेडी हो सब लोग? ओके, जस्ट अभी किताब को एक साइड रख देना है। ओके, आप अपनी बुक को एक साइड रख दीजिए। ठीक है, और आईज क्लोज कर लीजिए और ब्लाइंड फोल्ड लगा लीजिए। ठीक है, वी आर गोइंग टू डू द मेडिटेशन। सो अगर आप अपनी लाइट ऑफ कर सकते हैं तो लाइट भी ऑफ कर लीजिए। इसमें आपको 20 मिनट लगेगा, 20 से 25 मिनट टू डू द प्रोसेस। और उसके बाद जैसे कहा जाएगा तुरंत बुक को फ्लिप करना है, डोंट थिंक, और उस समय उठना नहीं है। ओके, तो जिनको पानी पीना है बीच में आप पानी पीने मत उठना, कुछ भी करने मत उठना। डोंट ब्रेक द मोमेंटम। जो भी करना है पहले से करके आप बैठ जाओ, बुक को बगल में रख लेना है। ठीक है,